जिस हॉस्पिटल में तलाकशुदा पत्नी जिसका नाम सुनीता होता है, वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होती और उसी हॉस्पिटल में उसी का तलाकशुदा पति सुरेशपाल भर्ती होता है। आखिर सुरेशपाल ने ऐसा क्या किया था और उसके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसका अंजाम वो उसी हॉस्पिटल में भुगत रहा था और अपनी उसी हॉस्पिटल में अपने जीवन के आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी और जैसे ही उसकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है सुनीता होती है, उस वार्ड में पेशेंट का मरीजों का देखभाल करने के लिए जाती हैं, निरीक्षण करने के लिए जाती हैं, तो ऐसा क्या देखती हैं उस वार्ड में कि उन्हीं का तलाकशुदा पति अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा होता है। और वो जैसे ही अपने पति के लिए देखती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होश खराब हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे नए एपिसोड में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी वास्तव में ही दिल दहलाने वाली है। अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये दोस्तों कहानी है कासगंज जिले की, जिसमें एक गांव लगता है बिछौना। उसी बिछौने गांव की ये कहानी है जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक मुखिया था घर का जिसका नाम था देवपाल। देवपाल का परिवार उसी बिछौना गांव में रहता था और ये जिला कासगंज में लगता है। देवपाल और देवपाल के परिवार में देवपाल का बेटा था जिसका नाम था सुरेशपाल और सुरेशपाल की शादी हो चुकी थी। सुरेशपाल की पत्नी का नाम था सुनीता। ये तीन ही लोग एक ही परिवार में रहते थे और अपने जीवन के लिए बड़े आनंद के साथ बिता रहे थे। देवपाल का जो बेटा होता है सुरेशपाल, वो अपनी पत्नी के साथ कई बार घूमने के लिए जाता है और वहां जाकर किसी अन्य लड़की से उसका दिल लग जाता है। फिर वो वहां जाकर एक लड़की से दिल लगा लेता है और उसी लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। और वो लड़की तो ऐसी ही वैसी थी, जिन ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को फंसाती हैं और उन्हें लूट पूटती हैं, उनके पैसे उनसे ऐंठती हैं और अपना काम निकालती हैं, चलती बनती हैं। फिर सुरेशपाल जो होता है अपनी पत्नी के साथ वहीं टूर पर हफ्ते खाड़ के लिए ठहर जाता है और वहां वह अपनी सुनीता से तो मनमुटाव कर लेता है, अपनी पत्नी से मनमुटाव हो जाता है उसी दूसरी लड़की के चक्कर में। और सुनीता वहां से लड़ झगड़ कर अपने घर वापस लौट आती है सुरेशपाल को लेकर। लेकिन दोस्तों सुरेशपाल अपना फोन नंबर उसी लड़की को देकर आता है, जिससे सुरेशपाल और उस लड़की की बातचीत होने लगती है। फोन पर ही प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। 2 महीने बीतते हैं सुरेशपाल के और उस लड़की के जिसका नाम होता है सुमन और सुरेशपाल के 2 महीने मोबाइल द्वारा ही प्रेम प्रसंग चलता रहता है। और 2 महीने बीतने के बाद में एक दिन सुरेशपाल छुपते छुपाते अपनी पत्नी से रात के 12 बजे बात करने के लिए बाहर निकल जाता है और उसकी पत्नी सोते हुए का बहाना करके जाग रही होती है और वो भी अपने पति के पीछे पीछे उठकर बाहर आंगन में चली जाती है और सुरेशपाल की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। उसके बाद में जब सुबह होती है, सुबह के लिए जब सुनीता अपने पति सुरेशपाल से ये सारी बातें कहती है कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे थे और तुम उससे प्रेम भरी बातें कर रहे थे, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं लगती हूं जो तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो? फिर इसी बात को लेकर सुरेशपाल और सुनीता के बीच में बहुत ही ज्यादा तकरार होने लगती है और लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और उसका जो पिता होता है देवपाल, वो बीच बचाव करने के लिए आता है तो दोनों लोग मान तो जाते हैं, लेकिन सुनीता और सुरेशपाल का झगड़ा कुछ ही दिनों तक चलता रहता है और उनके रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं, दरार पैदा हो जाती है। जो वो लड़की थी वो सुमन, वो उसके बीच में दरार डाल देती है। अब एक दिन सुनीता अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में जब वह अपने मायके वालों से कॉल करवाती है, अपने भैया से, पापा से, मम्मी से, कि सुरेशपाल तुम सुधर जाओ और मेरी बेटी के साथ में ये सब बहुत गलत कर रहे हो, तुम हमारी बेटी को आखिर किस बात की सजा दे रहे हो। लेकिन सुरेशपाल उस लड़की के चक्कर में पड़कर, सुमन के चक्कर में पड़ के
सुनीता को भूल जाता है और उसे रखने से इनकार कर देता है। फिर सुनीता के जो माँ बाप होते हैं हार खा करके अपनी बेटी का सुरेश पाल से तलाक करवा देते हैं। और तलाक हो जाने के बाद में एक दिन जो सुमन नाम की लड़की थी सुरेश पाल की जिंदगी में, वह सुरेश पाल के लिए कॉल करती है और कहती है, आज मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे इमरजेंसी है। सुरेश पाल उसकी बातों में आ जाता है, 5 लाख रुपए लेकर उससे मिलने के लिए चला जाता है, उसे देने के लिए। लेकिन वहां जाकर सुरेश पाल के साथ में ऐसी घटना घटती है कि सुरेश पाल ने कभी अंदाजा नहीं किया था। फिर सुरेश पाल जब वहां पहुंचता है, उसके बाद में वो लड़की जो होती है वो चाल फेर की लड़की होती है, ऐसी ही लड़की होती है चालबाज, और वह सुरेश पाल के लिए अपने ही शहर के लड़कों से पिटवाती है, उसे मारतोड़ करवाती है और 5 लाख रुपए छीनकर उसका फोन छीनकर अपने पास रख लेती है और सुरेश पाल के हाथ पैर बिल्कुल तुड़वा देती है। सुरेश पाल चलने लायक नहीं रहता है। सुरेश पाल जैसे तैसे करके अपने यहाँ उसे एम्बुलेंस से लाया जाता है और उसके गांव लाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और जो इधर सुरेश पाल की पत्नी थी तलाकशुदा हो जाने के बाद में अपनी पढ़ाई को जारी कर देती है और पढ़ाई करने के बाद में एक दिन वो अच्छी डॉक्टर बन जाती है, वह डॉक्टर की पढ़ाई कर लेती है और उसकी सरकारी जॉब लग जाती है। अब जिस हॉस्पिटल में सुरेश भर्ती था उसी हॉस्पिटल में सुनीता भी एक डॉक्टर का काम कर रही थी, वो भी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन दोस्तों ये बात तो ना सुनीता को पती थी और ना ही सुरेश पाल को पता था कि हमारी पत्नी यहाँ पर है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब सुनीता निरीक्षण करने के लिए वार्डों में जाती है। फिर जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचती है, जाकर वहां देखती है कि उसी का तलाकशुदा पति जिससे उसका 2 साल पहले तलाक हो चुका था सुरेश पाल से, वही वहां पर अपनी चीख पुकार निकाल रहा है और अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा है, जिसके बोलने के लिए भी ठिकाना नहीं था उसके शरीर में कि वो किसी से एक भी बात कह पाता। उसकी उस सुमन नाम की लड़की ने इतनी बुरी हालत करवा दी थी, उसकी पत्थर से भी बदतर हालत करवा दी थी। अब सुरेश पाल के लिए जब उसकी पत्नी सुनीता देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश खराब हो जाते हैं और वह आंखों में आंसू भरकर अपने कैबिन वापस लौटाती है और अपने कैबिन में बैठकर रोती है। उसके बाद में वह अपने ही कैबिन का वार्ड बॉय भेजती है और उसकी स्टेचर अपने पास बुलवाती है और कहती है, उससे बात करती है और कहती है कि आखिर तुम ये बताओ तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ है और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, आखिर तुमने किसके साथ क्या किया है। सुरेश पाल अपनी पत्नी की तरफ देखता है, जो तलाकशुदा पत्नी थी सुनीता, उसकी तरफ देखता है तो उसके आंसू की धारा बहने लगती है और सुरेश पाल अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और बार बार उससे रो रो कर गुहार करता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है बहुत गलत किया था, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, आज उसी की सजा मैं भुगत रहा हूँ। उसके बाद में सुनीता बड़े प्यार से अपने पति तलाकशुदा पति से पूछती है कि आखिर तुम बात बताओ क्या है, आखिर तुम्हारी हालत ये कैसे हो गई है। फिर सुरेश पाल अपने साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में बताता है और बताता है जिस लड़की के पीछे हमारा लड़ाई झगड़ा होता था उसी लड़की ने मुझे चाल में फंसाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर 5 लाख रुपए मंगाए थे और वो ही लेकर मैं गया था तो उसने मेरे साथ लड़कों से मारपीट करवाई और मेरे हाथ पैर तुड़वा के डरवा दिया और मैं इस हाल में आ गया हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसी की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि सुनीता तुम मुझे समझाती थी लेकिन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, आज उसी की सजा मुझे भगवान ने दी है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भगवान की जब लाठी पड़ती है तो उससे दर्द नहीं होता है, लेकिन वो लाठी अंदर ही अंदर झकझोर के रख देती है। वैसे ही सुरेश पाल के साथ भी हुआ था, क्योंकि सुरेश पाल ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इसीलिए कहा जाता है अगर कर भला तो होगा भला, अगर किसी के साथ में आप अच्छा करते हो तो आपके साथ में भी अच्छा होगा और आप बुरा करते हो तो आपको बुरा ही अंजाम मिलेगा। फिर सुरेश पाल सारी घटना के बारे में अपनी सुनीता पत्नी के लिए बता देता है और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, रोती है और अपने पति से कहती है कोई बात नहीं है, तुम मुझसे माफी मत मांगो, आखिर पति तो पति ही होता है और पत्नियां हमेशा पति की दासी बनकर ही रहती हैं। पति की जगह पत्नी की जिंदगी में एक भगवान के रूप में होती है। फिर सुरेश पाल अपनी पत्नी की बात को समझता है और उससे कहता है
कि अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। फिर सुनीता अपने पति से पूछती है और कहती है, आखिर तुम्हारे पिता कैसे हैं, उनकी हालत बताओ, वो ठीक तो हैं। फिर सुनीता से सुरेशपाल कहता है, नहीं, वो तो गुजर चुके हैं, वो तुम्हारी याद में तुम्हें याद कर करके बेचारे मर गए हैं, गुजर गए हैं, अब मैं केवल अकेला रह गया हूँ। फिर सुनीता अपने पति, तलाकशुदा पति की बातें सुनती है और उससे कहती है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। मैंने भी आज तक शादी नहीं की है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए आज भी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। फिर सुरेशपाल अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेता है और सुनीता जो होती है अपने पति का उसी हॉस्पिटल में बड़े ही ध्यान से और बड़े ही केयर से अपने पति का इलाज करती है, ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद में जब अपने पति को सही सलामत कर लेती है, ठीक कर लेती है, फिर दोनों लोग बड़े ही प्यार से समझौता करके सुलह करके घर वापस लौट आते हैं। और घर लौटने के बाद में वह अपना जीवन फिर से एक नए तरीके से जीना शुरू कर देते हैं और फिर से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या सुनीता ने अपने पति को अपनाया और उसकी जो मदद की, उसका इलाज किया, क्या उसने सही किया या गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय अवश्य देना ताकि हमारा वह मनोबल बढ़ते रहे। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मतलब या उद्देश्य किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक और सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।